है। दूसरे बच्चों से कंपेयर करने से आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं। जब वो ये सोचेगा कि उसको उस जैसा बनना है जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, तो उसके अंदर जो अहम सलाहियत है वो कहीं ना कहीं उसे खो देगा। खासकर मिडिल क्लास लोगों में ये बड़ा आप कॉमन देखेंगे। वालिदैन नसीहत करते हुए ये अल्फाज दोहराते हैं कि आपके ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको खिला पिला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे सिर्फ ये पढ़ाई भी नहीं होती। बच्चे को बर्डन फील कराना, यानी कि ये महसूस कराना कि वो आपके ऊपर बोझ है। आपका बच्चा छोटा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, नाक टेढ़ी है, मुंह टेढ़ा है, जो भी है खुदा की तख्लीक है, उस पर कभी भी कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज, नेगेटिव थॉट्स जन्म लेंगी। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा मुस्तकबिल में भी किसी पे ट्रस्ट करने से डर रहा होता है, क्योंकि वालिदैन ने उसे ये समझाया होता है कि प्रॉमिस करने के बाद भी प्रॉमिसेस टूट सकते हैं। तमाम वालिदैन की यह ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को एक अच्छे मकाम पर देखे, जिंदगी में कामयाब होता देखे, मगर तमाम वालिदैन अपने बच्चों को उस मकाम पर नहीं देख पाते जहां उन्हें वो देखना चाहते हैं। और रिसर्च भी ये बताती है कि जो भी वालिदैन अपने बच्चों को उस मकाम तक पहुंचा पाते हैं, उनमें उनकी तरबियत का बड़ा अहम किरदार होता है। बच्चों की मेहनत और वालिदैन की तरबियत दोनों उन बच्चों को उस मकाम तक पहुंचाती है जहां पर वो एक अच्छी जिंदगी गुजार पाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 5-6 ऐसी बातों का जिक्र करने वाला हूं जो मैं समझता हूं अपने बच्चों के साथ आपने कभी भी नहीं करनी। इन बातों को अपने बच्चों के साथ इंप्लीमेंट करने में आप अपने बच्चों की शख्सियत में खराबी लाएंगे और उनके मुस्तकबिल में रुकावटें पैदा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने बच्चों के बिहेवियर पर जनरलाइज करके ये ना कहिएगा कि आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। इससे बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा होंगी, उसके मुतलिक अपने बारे में नेगेटिव ख्यालात पैदा होंगे। आप जब कहते हैं कि आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो एक बड़ी जनरल टर्म है। जब आपका बच्चा कोई गलती करता है तो स्पेसिफिकली उस गलती को पकड़े और कहें कि बच्चे आप इस काम को इस तरह करें, इस तरह करने से आपको यह फायदा होगा, इस तरह करेंगे तो आपको इससे यह नुकसान होगा। इससे उस बच्चे को समझ आएगा कि वो स्पेसिफिक ये काम गलत कर रहा है। जब आप ये कहते हैं कि इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो या इस तरह का रवैया क्यों दिखा रहे हो, इससे बच्चे को लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, उसके बिहेवियर के अंदर इतनी खराबियां हैं कि शायद वो ठीक ना कर पाए, और वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग से बॉम्बार्डेड हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, अपने बच्चे के लुक्स पर कभी भी कमेंट नहीं कीजिएगा। आपका बच्चा छोटा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, नाक टेढ़ी है, मुंह टेढ़ा है, जो भी है खुदा की तख्लीक है, उस पर कभी भी कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज, नेगेटिव थॉट्स जन्म लेंगी। जब उसका पूरा फोकस हर वक्त वो अपने लुक्स के बारे में सोचेगा, तो अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए कब सोचेगा। जैसा भी आपका बच्चा है उसको सपोर्ट करें, उसको प्यार दें, उसकी केयर करें, उससे उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी जो उसे कामयाबी की तरफ पुश करेंगी। तीसरा पॉइंट है अनहेल्दी कंपैरिजन। बड़ा आम है हमारे यहाँ पर, फलां बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, फलां बच्चे ने यह कारनामा कर दिखाया है, आप क्या कर रहे हो। ये कंपैरिजन खुदारा ना करे। आपका बच्चा यूनिक है, आपके बच्चे के अंदर खुदादी कुछ सलाहियतें हो सकती हैं। जितना एक्सपोजर हो सकता है आप अपने बच्चे को दें, जितनी एक्टिविटीज आप बच्चे को दे सकते हैं दे दें, और उसे खुद टाइम दें, उसे इतना टाइम दे कि वो खुद अपने अंदर वो क्रिएटिविटी, वो खूबसूरती ला पाए। दूसरे बच्चों से कंपेयर करने से आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं। जब वो ये सोचेगा कि उसको उस जैसा बनना है जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, तो उसके अंदर जो अहम सलाहियत है वो कहीं ना कहीं उसे खो देगा। तो कभी भी कंपेयर ना करें और अपने बच्चे को एक्टिविटीज का एक्सपोजर दे, और जहां जिस लेवल पे भी वो बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट करते रहे, ताकि उस लेवल से वो अपग्रेड होते जाएं। चौथा पॉइंट है अब्यूसिव वर्ड्स। कभी भी अपने बच्चों पर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। गधे हो, निकम्मे हो, आप बदतमीज हो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से आपके बच्चे को बार बार ये रिकॉल होगा कि वो सुधर नहीं सकता, और आपके इन अल्फाज से उसके अंदर और भी नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आने की बजाय। तो कोशिश करिए, आपका बच्चा अगर बदतमीज है तो उस स्पेसिफिक रवैये के ऊपर फोकस करके बात करें, और उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़े, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पकड़े जिनके ऊपर वो काम कर सकता है। जब आप अच्छी बातें करने लगेंगे तो उसका ध्यान अच्छाई की तरफ जाएगा, और बहुत चांसेस है कि वो एकदम उसका रवैया ठीक हो।
जब आप नेगेटिव बातें इस्तेमाल करेंगे तो उसे लगेगा कि यार जितना भी मैं अच्छा करूं ये इन्हें नेगेटिव ही दिखता है, ये हर वक्त नेगेटिव ही बातें करने वाले हैं, तो मुझे पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। सो आई नीड टू बी रिलैक्स्ड, और जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो कोशिश करें अब्यूसिव वर्ड्स से गुरेज करें। पांचवा पॉइंट है ब्रेकिंग प्रोमिसेस। कोशिश कीजिएगा जब भी अपने बच्चे से वादा करें तो ऐसा कोई वादा करें जिसे आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो बच्चा और आपके दरमियान जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ब्रेक होगा, और वापस आपको बच्चे से कोई बात मनवानी हो तो बड़ा मुश्किल होगा। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा मुस्तकबिल में भी किसी पे ट्रस्ट करने से डर रहा होता है, क्योंकि वालिदैन ने उसे ये समझाया होता है कि प्रॉमिस करने के बाद भी प्रॉमिसेस टूट सकते हैं। सो कोशिश करें जो भी आप प्रॉमिस करते हैं उसे फुलफिल करें, ताकि बच्चा और आपके दरमियान ट्रस्ट कायम रहे और एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट हो। छठवां और आखिरी पॉइंट है कि बच्चे को बर्डन फील कराना। बहुत सारे वालिदैन, खासकर मिडिल क्लास लोगों में ये बड़ा आप कॉमन देखेंगे, वालिदैन नसीहत करते हुए ये अल्फाज दोहराते हैं कि आपके ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको खिला पिला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे सिर्फ ये पढ़ाई भी नहीं होती। बच्चे को बर्डन फील कराना, यानी कि ये महसूस कराना कि वो आपके ऊपर बोझ है, ये बच्चे के ऊपर इंतहाई मनफी असरात डालता है। कभी भी ऐसे अल्फाज बच्चों के सामने इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जिससे उन बच्चों को लगे कि वो आपके ऊपर बोझ हैं। आप सोचें ना, जिनके साथ आप इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, वो शख्स आपको कहे कि आप बोझ हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। लिहाजा बच्चों को नसीहत करते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव बारीकी से करें, एहतियात से करें, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए। चूंकि आपका इंटेंशन होता है, आपकी ख्वाहिश होती है कि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, तो अल्फाज का चुनाव और अपने रवैये का चुनाव बारीकी से करेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी बजाय कि नेगेटिविटी आए। आई होप कि ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी ख्यालात आपके हैं कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।